हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनली परीक्षा 2024 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले ना हम 33 को क्वेश्चन करा दिए हैं और उसका एक प्ले लिस्ट बना दिए। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा ना। तो आप लोग हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब पूरा क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे ना, हेनरी का नियम से क्या समझते हैं। हेनरी के नियम से क्या समझते हैं तो देखिए, नियत ताप पर किसी ड्रम में विलय गैस का मोल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी ड्रम में विलय गैस का मोल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग ना हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए P समानुपाती X सॉलिड, P समानुपाती X सॉलिड, तो P बराबर हो जाएगा KH X सॉलिड। देखिए समानुपाती के जब हम लोग बराबर में बदलते हैं ना तो एक कांस्टेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट KH माने, KH माने हैं। देखिए आप लोग KH एक कांस्टेंट है जिसे हेनरी का कांस्टेंट कहा जाता है, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं तो देखिए, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आप लोग क्रिस्टलीय ठोस को कैसे पहचानिएगा, देखिएगा ना, ऑल मेटल मतलब सभी धातु और नॉन मेटल मतलब अधातु। अधातु और धातु क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए यहाँ पर सोना, चांदी, सोडियम ये सब का हो गया क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया, और अधातु भी क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं तो देखिए, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए आप लोग का एग्जाम में पूछता है ना, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखे। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामिति में नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय क्या होता है, निश्चित तथा नियमित ज्यामिति में नहीं होते हैं, और क्रिस्टलीय निश्चित तथा नियमित ज्यामिति में होते हैं तो उसको हम लोग क्रिस्टलीय बोलते हैं, और जो नहीं होते हैं इसको अक्रिस्टलीय बोलते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा ना, कांच, रबर, प्लास्टिक, अलकतरा, ईटीसी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, अलकतरा हो गया, ईटीसी मतलब इत्यादि हो जाएगा। तो आप लोग इतना एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा ना, तो इसी में से आप लोग का एग्जाम्पल रहता है, कांच का पूछता है या रबर का पूछेगा या प्लास्टिक का, यही तीन को सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देखिएगा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं तो देखिए, जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है ना तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए जब प्रकाश को ये प्रकाश हो गया, जब इसको हम लोग कोलाइडी विलयन से गुजारेंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग मतलब साफ साफ दिखाई देने लगता है, इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, गालक से क्या समझते हैं। देखिए आप लोग को एग्जाम में गालक या धातुमल पूछता है, गालक या धातुमल। तो देखिए सबसे पहले आप लोग गालक को समझ लीजिए, गालक किसे कहते हैं या गालक से क्या समझते हैं। तो देखिए अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे गालक कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे गालक कहा जाता है। देखिए अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस पदार्थ को हम लोग डालते हैं इसी को गालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 38, धातुमल किसे कहते हैं। धातुमल किसे कहते हैं तो देखिए, गालक अगलनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातुमल कहा जाता है। देखिए गालक अगलनीय अशुद्धियों के साथ, गालक क्या होता है, अगलनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातुमल कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ना, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल क्या है तो ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन O2, H2, CH4 इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक तरफ से आप लोग याद रखिएगा ना, ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको ईंधन सेल कहा जाता है। ईंधन सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसको हम लोग ईंधन सेल कहते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेबेस जालक की संख्या ना 14 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ना एकदम VVI क्वेश्चन है। ब्रेबेस जालकों की संख्या 14 होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे के से सूचित किया जाता है। विशिष्ट चालकत्व को ना के से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 42, बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष क्या है? तो देखिए, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उसे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल होते हैं ना, जालक से अन्य स्थानों पर चल जाते हैं। देखिए, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक होता है ना, वह अन्य स्थान यानी दूसरा स्थान पर चल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को ना इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक से देखे हैं। तो इसके पहले हम जितना क्वेश्चन कराए ना, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट है वहां से सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से देखें। इसके पहले 3 गो वीडियो है, मतलब एकदम शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप लोग को मतलब जल्दी याद हो जाए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आज से 1 महीना बचा है। तो 1 महीना में आप लोग को हम गारंटी दे रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। और आप लोगों के लिए ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प आप लोग को मिलेगा। तो देखिए, आप लोग वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोग को भी कोई एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो।